So, welcome viewers. Today we are holding our 9th induction cum orientation session for our certificate in motorcycle service and repair program, which has been launched in association with Hero Honda Motors Limited. Today in the studio we have Mr. Amit Chopra. He is the Deputy Manager in the head office of Hero Honda Motors Limited. Next to him is Mr. Rajneesh Mehta. He is the training manager at one of the training center of Hero Honda Motors Limited. And then on my extreme right you will find there is Mr. Jagga, Mr. Pankaj Jagga. He is senior executive with Hero Honda Motors Limited. Now this session, as you see that this is the IGNOU and Hero Honda Motors Limited Motorcycle Technician Competency Development Program. So this program is of 2 months duration, as you all know. Now here we have to say that in the studio at present we have, besides the Hero Honda executives, we do have about 21 candidates from the training institutes which are conducting our program in Delhi. So anyway, now in this 9th session, one more training institute, which is the Indo-Danish Tool Room, Jamshedpur. They have joined us and they will be conducting this program first time. Now here we will tell you something about our university. This university is one of the mega university of the world. Also, one more thing I would like to ask first of all our candidates here. आपको हिंदी में बोले या अंग्रेजी में बोले? अच्छा, हिंदी में कहते हैं कि हिंदी में बोले, तो अब हम आगे से हिंदी में ही बात करेंगे. देखिए, ये हमारी यूनिवर्सिटी एक वर्ल्ड की काफी बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक है और हमारे पास इस समय लगभग 135 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और 18 लाख से ज्यादा विद्यार्थी हमारी यूनिवर्सिटी के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं. कई प्रोग्राम्स में हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई अपनी जारी किए हुए हैं और इनमें प्रोग्राम्स जो है हमारे वो डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम यानी डॉक्टरेट जिसको बोलते हैं उससे लेकर के और सर्टिफिकेट प्रोग्राम जिसमें कि सबसे छोटा सर्टिफिकेट जिसका ड्यूरेशन सबसे कम है, ये 2 महीने का प्रोग्राम जो हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड के साथ किया है हमने, जो कि सर्टिफिकेट इन मोटरसाइकिल सर्विस एंड रिपेयर है. तो ये भी प्रोग्राम इस तरह से मतलब 2 महीने से लेके और 3 साल तक के जैसे पीएचडी होती है, 4 साल के बीटेक डिग्री प्रोग्राम है. ये सारे प्रोग्राम्स हमारे पास बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डिग्रीज, डिप्लोमाज, कई तरह के प्रोग्राम्स हैं हमारे पास. अच्छा, ये सारे कार्यक्रम जो है जो हम प्रोग्राम अपने करते हैं, इनमें हमारे पास जो है लगभग 68 जो है 68 रीजनल सेंटर्स और सब सेंटर्स हैं. इस यूनिवर्सिटी का क्या है, जैसे हेडक्वार्टर हमारा दिल्ली में है, इसके अलावा हमारे 68 सेंटर हैं जो कि हर एक पूरे देश को मतलब कवर करते हैं. जैसे कि राइट फ्रॉम श्रीनगर टू जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी दिस केरल, कन्याकुमारी, देन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, एट एवरी प्लेसेस इन मेनी ऑफ दी स्टेट्स. कई सारे प्रदेश हैं जहां पर कि हमारे 2 और 3 रीजनल सेंटर भी हैं. अच्छा, इसके अलावा हमारे यहां 5 सेंटर हैं जो कि आर्मी के साथ हैं, जहां पे कि आर्मी के जो लोग हैं वो अपनी जो शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं तो उनके लिए भी रीजनल सेंटर हमने बनाए हुए हैं, वो उनका कोऑर्डिनेशन करते हैं. 8 जो है इंडियन एयरफोर्स के साथ हैं और 4 जो है वो नेवी के साथ भी हमारे सेंटर्स हैं. ये सारे कार्यक्रम जैसे हमने बताया कि हमारे 68 रीजनल सेंटर्स और सब सेंटर्स हैं, करीब 1700 स्टडी सेंटर्स हैं हमारे. स्टडी सेंटर्स वो जगह है जहां पे हमारे सारे स्टूडेंट्स आते हैं और वहां पे इंटरेक्शन करते हैं. उनकी जो कुछ समस्याएं होती हैं या उनको प्रैक्टिकल्स करने हैं या उनको कोई चीज जानकारी लेनी है अपने काउंसलर से, तो उनके साथ वो आकर के ये वहां पे मिल बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उनसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई डाउट है वो पूछ सकते हैं. और हम उम्मीद करते हैं कि लड़के पहले से कुछ पढ़ के आएंगे और साथ में वहां पे जो भी उनके डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं.
इसके अलावा इन्हीं सेंटर्स पे जो हमारे स्टडी सेंटर्स है, यहां पर हमारे प्रैक्टिकल भी होते हैं। इन्हीं तरह के सेंटर्स हैं जहां पर कि आपका ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा वो भी होगा इन्हीं सेंटर्स पे। अच्छा, इग्नू इस समय देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी इस समय हमारी जो प्रेजेंस है वो करीब 37 देशों में है। 37 देशों के अंदर देश के बाहर हमारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी के मुख्य उद्देश्य है टू इम्पार्ट एजुकेशन एंड नॉलेज थ्रू वेरियस मीन्स सूटेड टू द ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड। तो हम इस तरह के कार्यक्रम चलाते हैं जो कि दूर शिक्षा के माध्यम से इफेक्टिवली अच्छी तरह से चलाए जा सके। और दूर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा जाए। कभी आपके पास रिसोर्सेज, आपके पास संसाधन की कमी है और ऐसे समय पे जो है दूरस्थ शिक्षा जो है एक बहुत ही उत्तम माध्यम है जिससे कि हम कई लोगों तक जो है बहुत कम समय में पहुंच सकते हैं। इसके अलावा दूरस्थ शिक्षा में जो है एक और भी है कि ये माध्यम जो है कुछ सस्ता पड़ता है, क्योंकि होता क्या है कि हम रिसोर्सेस नए क्रिएट नहीं करते हैं, जो रिसोर्सेस पहले से मौजूद है उन्हीं का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग पहले से बनी हुई है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है या कोई भी ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, अब उस ट्रेनिंग सेंटर पर जो रिसोर्सेस है वो सारे समय तो इस्तेमाल नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उन्हीं की रिसोर्सेस को, उनके जो वर्किंग आवर्स है उसके अलावा हम उन रिसोर्सेस को इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो काउंसलिंग सेशन है और जो इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ है वो ऑफिस आवर्स के बाद या सैटरडे संडे में इस तरह से हम रखते हैं, जिससे कि ये जो है सारी जो एजुकेशन की सुविधा है इसको हम थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, जिससे कि ये काफी मतलब सस्ता हो सकता है। क्योंकि आप अगर ट्रेडिशनल सिस्टम में जाते तो वहां पे फीस काफी ऊंची हो सकती थी। जैसे कि अभी इस प्रोग्राम की जहां तक हम बात करें, अपने हीरो होंडा मोटरसाइकिल्स के साथ जो प्रोग्राम है सर्टिफिकेट इन मोटरसाइकिल सर्विस एंड रिपेयर, तो इसमें फीस आपने देखा होगा कि सिर्फ 800 रुपए, 850 रुपए फीस है, जो कि काफी कम है। अगर आप वैसे देखते हैं तो कई जगह तो आजकल जैसे एमटी यूनिवर्सिटी या कुछ और यूनिवर्सिटीज की आप बात करें तो फीस इन लैक्स। कैन यू इमेजिन दिस? But here you can imagine the fees. It is just because that we are sharing the resources, as well as university is also committed for the disadvantaged segment of the society. कई सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनको कि हम सब्सिडाइज भी किया हुआ है हमने, जिनमें कि हम फीस भी जो हमारे खर्चे हैं इवन वो भी हम आपसे नहीं लेते हैं। और ऐसा एक प्रोग्राम ये भी है जिसमें कि जैसे इसमें इस प्रोग्राम में जो मेन सब्सिडी दी गई है वो हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड की तरफ से आई है। अच्छा, अब जैसे देखें कि ये ऑटो इंडस्ट्री जो है, और वैसे तो हम ऑटो इंडस्ट्री तक ही हम तो सीमित नहीं रखते हैं, हम ये कहते हैं कि नॉट ओनली ऑटो इंडस्ट्री, कोई भी जो हमारा इंजीनियरिंग के सेक्टर से या वैसे भी इन जनरल देखें आप, तो इसमें क्या है कि 3 तरह के सेगमेंट्स हैं। ये देखें जैसे एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, इस त्रिभुज में आप देखेंगे हमने 3 हिस्सों में बांटा है। तो सबसे नीचे का हिस्सा है ये काफी आप देख रहे हैं कि उसका एरिया से अगर आप देखें तो क्षेत्रफल जो है, जो सबसे नीचे का हिस्सा है वो सबसे ज्यादा है, बीच का हिस्सा उससे कम और टॉप पे सबसे कम है। तो इनमें जो है बेसिकली हमने इसको बांटा है कि हम ये कहना चाहते हैं कि ये देखो 3 लेवल है हमारे एजुकेशन के, इंजीनियरिंग में खास तौर से देखें तो एक है प्राइमरी लेवल, एक है सेकेंडरी लेवल, एक है टर्शियरी लेवल। इन्हीं को कह दें आपके लेवल 3, लेवल 2 और लेवल 1। तो आप देखेंगे कि जो लेवल 1 है जो टॉप पे है उसमें लोग कम है, लेकिन वो प्रोफेशनल्स हैं, दे आर ऑल डिग्री होल्डर्स एंड अबव एंड दे आर इन दी मैनेजरियल एंड एट सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल, सीनियर टेक्नीशियन, टेक्निकल पीपल। देन इन बिटवीन यू विल फाइंड लेवल 2, दैट दीज आर दी सब प्रोफेशनल, जिन लोगों के पास डिप्लोमा होता है, जो सुपरवाइजरी कैपेसिटी में काम करते हैं, वो लोग हैं ये। और सबसे नीचे आप देखेंगे ये तीसरा जो है, जिसमें कि आप सब टेक्नीशियंस लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं और आपके काम को सुपरवाइज कर रहे हैं सब प्रोफेशनल जो कि लेवल 2 पर हैं, जो कि डिप्लोमा होल्डर्स हैं, और उन सबको ओवरऑल मैनेजरियल एस्पेक्ट्स जो देख रहे हैं वो है हमारे डिग्री और उससे हायर एजुकेशन के लोग। तो अभी क्या होता है कि डिग्री से जिनके पास डिप्लोमा है उनके पास तो डिग्री करने के लिए अभी भी साधन मौजूद है। क्या होता है कि कई डिप्लोमा होल्डर्स के लिए डिग्री कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाते हैं,
इसके अलावा कहीं पार्ट टाइम भी कई जगह होता है, तो इस तरह से इन लोगों के लिए ये सुविधाएं मौजूद है। लेकिन जो तीसरा लेवल है, जैसे कि आईटीआई किसी ने किया हुआ है, या जैसे कि आप लोग हैं अभी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे, तो आप लोगों के लिए अभी इस तरह के प्रोग्राम्स नहीं है। जैसे कि आप अभी ऑटोमोबाइल वर्कर हैं, तो आपके लिए अभी तो वैसे देखा जाए तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी बहुत ही कम है, सर्टिफिकेशन भी लगभग ना के बराबर है। तो ये सारी चीजें हमने इस कार्यक्रम के थ्रू शुरू की है कि जिसमें आपको ट्रेनिंग भी होगी, सर्टिफिकेशन भी आपका हो गया, और आगे चल के हम ऐसी भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं कि डिप्लोमा से और डिग्री तक लोग जा सकते हैं, लेकिन ऑटोमोबाइल वर्कर्स जो है अभी, या जो सब प्रोफेशनल लेवल 3 पे हैं लोग, वो अभी डिप्लोमा या आगे डिग्री के लिए नहीं जा पाते हैं। तो हम इस क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं, जिससे कि आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिल सके, जिससे कि आप भी डिप्लोमा ले सके, और डिप्लोमा मिल जाए तो आगे चल के डिग्री की भी सोच सके। अच्छा, अब इसका कारण क्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये कारण हम देखेंगे कि एक तो है कि ज्यादातर लोग जो है हमारे, जो नीचे हमने जो बताया आपको लेवल 3 लेवल पर जो लोग हैं, कि उनके लिए ज्यादातर लोग वो काम कर रहे हैं, अपना ट्रेनिंग मतलब अपना काम कर रहे हैं, जीविका अर्जन कर रहे हैं, तो उनके लिए इतना समय ही नहीं होता है कि वो इस तरह से कार्यक्रम रेगुलर सिस्टम में कर पाए। सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपको तो भाई जॉब से तो हट नहीं सकते हैं, तो आपको कुछ ऐसे कार्यक्रम चाहिए, ऐसी कुछ सुख सुविधाएं चाहिए जो कि आपको इस समय के अलावा इस तरह की ट्रेनिंग दे सके, या फिर ट्रेनिंग आपको उसी जगह दी जाए जहां पर कि आप काम कर रहे हैं, तो जिससे आपकी जीविका भी चलती रहे और साथ में आपकी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन भी हो जाए। अच्छा, दूसरी चीज है कि जैसे हमने आपको बताया अभी कि नीचे का आपने जो सबसे पहले एरिया देखा था, क्षेत्रफल देखा था नीचे त्रिभुज का, वो सबसे ज्यादा है, यानी लोग भी इसमें सबसे ज्यादा है काम करने वाले। तो इसकी भी वजह है कि चूंकि हमारे संसाधन सीमित रहे हैं और हम इन चीजों को नहीं कर पाए हैं, और फिर है कि ज्यादातर इसमें जो ट्रेनिंग है वो काम से संबंधित है, और इस तरह की चीजों पे अभी तक हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। देश में जैसे कि कारपेंटर है, मेसन है, बारबेंडर है, इन लोगों की ट्रेनिंग जो है मतलब इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। सब लोग ये सोचते हैं कि बस लोग कर रहे हैं काम, सीख लेते हैं अपने आप, लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये सब चीजें स्टैंडर्ड हो, क्योंकि देखिए अब घर में काम करते हैं, अब एक है एक झाड़ू पोछा बहुत अच्छी तरह से करता है, एक है कि वो नहीं आता है, दूसरा है कि वो कप प्लेट उठाता है तोड़ देता है। तो भाई अब इन चीजों की भी जरूरत हो रही है, क्योंकि हम सब लोग डिमांड कर रहे हैं कि क्वालिटी अच्छी हो, आपको काम करना आता हो तो हम ऐसे ही लोगों को रखें, नहीं तो फिर ये सिचुएशन आती है आज हमने इसको रखा, नहीं आया काम पसंद, उसको निकाल दिया, फिर एक किया। तो हम क्या चाहते हैं कि ऐसे लोगों की ट्रेनिंग भी हो, सर्टिफिकेशन भी हो, सर्टिफिकेट को लोग देख करके और आपको काम पर रख सके, और ट्रेनिंग हुई और सर्टिफिकेशन भी हुआ। तो यह है, और वो सर्टिफिकेशन अगर इग्नू जैसे विश्वविद्यालय से हुआ, जिसकी की इतनी बड़ी रीच है, इतना वर्ल्ड लेवल का विश्वविद्यालय है, तो नेचुरल है इसकी वैल्यू काफी होगी। अच्छा, दूसरा जो है ऐसे है कि अब एक समस्या और भी आती है कि जैसे हमने बताया था कि भाई एम्प्लॉयर भी आपको नहीं छोड़ना चाहता अपने काम से। भाई आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आप किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, तो नेचुरल है कि वो भी नहीं चाहेगा कि आपको वहां से छोड़ दे। कि चाहेगा? आप में से किसी का जवाब क्या है? वो नहीं चाहेंगे। भाई नेचुरल है, उनके यहां वर्कशॉप चल रही है, लोग अपने सर्विस कराने के लिए आए हुए हैं, तो वो भी आपको नहीं छोड़ पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो कि आपको वहीं पे आपको सब कुछ सिखाए। तो इन सब चीजों को करने के लिए दूर शिक्षा और ओपन शिक्षा पद्धति, ये ही जो है इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, और जिसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हो ही नहीं सकता है, बल्कि वास्तव में ऐसा है, क्योंकि हमने जो भी आपको हम कोर्स मटेरियल वगैरह देते हैं वो आप अपने घर पे स्पेयर टाइम में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग हम आपके वर्क प्लेस पे ही करा रहे हैं। तो ये सारी चीजें दूर शिक्षा से और ओपन शिक्षा पद्धति से संभव है। अच्छा, अब बात आती है कि ये ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन क्यों किया जाए। तो आप क्या कहते हैं, इनमें से आप में से कोई बोलेगा कि भाई आपका ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन क्यों किया जाए, क्या जरूरत है इसकी, बताइए। आगे फ्यूचर के लिए काम आ सकता है सर। क्या काम आएगा? मतलब कि सर हम अपनी वर्कशॉप भी कर सकते हैं। बंदा ये कह रहा है कि इसने ट्रेनिंग कर रखी है, इसने पहले। अच्छा, आपका नाम क्या है? सुधीर मखीजा। सुधीर मखीजा जी, आप कहां से आए हैं? सर मैं शिमला ऑटोमोबाइल से आया हूँ। शिमला ऑटोमोबाइल, ये कहां पर लोकेटेड है? सर मायापुरी में। मायापुरी में। माइक ले लीजिए। अच्छा, इसके अलावा कोई और कुछ कहना चाहेगा, या अभी थोड़ी सी झिझक है बोलने में कुछ?
हाँ बताइए, नाम बताइए आप अपना। पिंटू कुमार। पिंटू कुमार जी, आप कहाँ से आए हैं? जी मैं आया संत नगर दिल्ली। संत नगर दिल्ली से जी। तो बताइए आपने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एडमिशन क्यों लिया? क्योंकि सर हम आगे इसको ज्वाइन करने के बाद स्टैंडर्ड टाइप में काम कर सकें। हाँ हाँ। और हमें आगे कोई दिक्कत ना हो। अच्छा अच्छा, चलिए और कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ, सबसे आखिर में दीजिएगा जरा माइक। बैठिए आप लोग बैठ जाइए। हाँ, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम जितेंद्र है सर। हाँ बताइए साहब आगे। सर मैं ना आगे बढ़ना चाहता हूँ सर। हाँ हाँ। और मैं ये चाहता हूँ कि मतलब कि आगे से आगे जैसे सर एक हेल्पर होता है ना, जैसे सर। हाँ हाँ। हेल्पर की कोई वैल्यू नहीं सर है। हाँ हाँ। इसलिए कि एक मैकेनिक जब आगे डिप्लोमा करेगा, जैसे वो करेगा, डिग्री लेगा, जब उसकी वैल्यू होगी सर। नहीं देखो, मैं एक चीज आपसे बताऊं कि वैल्यू सबकी है, लेकिन बशर्ते कि जिस काम के लिए आपको लगाया गया वो काम आपको अच्छी तरह से आना चाहिए सर। हाँ, ये जरूर है कि जितना आप अपनी हायर एजुकेशन और ट्रेनिंग, जितने ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, काम अच्छा करेंगे उतना, और जितने मेहनत से अपना काम करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। और सर सर्टिफिकेट इसकी वैल्यू नहीं है सर। सर्टिफिकेट बैग तो कौन से सर्टिफिकेट की? सर जैसे कोई भी सर्टिफिकेट है, हीरो होंडा का डिप्लोमा तो होना चाहिए। जैसे कोई सर सर्टिफिकेट है, जैसे हम दिल्ली में काम करते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं भी अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर की सर्विस कराने के लिए जाता हूं, तो मैं भी इन चीजों को देखता हूं कि भाई अरे इसमें कितने लोग सर्टिफाइड हैं। हाँ जी। और जब सर्टिफाइड है तो हमारा विश्वास बढ़ता है। हाँ जी। कि हम वहां पे काम कराएं। और जहां कोई सर्टिफाइड नहीं है तो हमें भी कई बार को अच्छा नहीं लगता है। सर कस्टमर वही काम कराना पसंद करता है जहां कोई मतलब कि एक्सपीरियंस हो। हाँ, अब आया ना आपको। हाँ जी। तो वही सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस, हाँ जी, आप हाँ जी, फिर जैसा काम करने लगेंगे उन्हीं से जो है आपकी गुणवत्ता हाँ जी, में सुधार होगा, जो आप सेवा दे रहे हैं लोगों को, और उसी के बाद ही लोग ज्यादातर जो है आपके पास फिर आएंगे आपके काम कराने के लिए। तो हम बात कर रहे थे कि ये ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन की जरूरत क्यों है। तो एक हुआ कि भाई आपके स्किल्स को रिकॉग्नाइज करना, कि आप जो काम कर रहे हैं, अभी तक तो इसके कोई सर्टिफिकेट ही नहीं होते थे, तो अब हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि भाई जो काम कर रहे हैं उनको सर्टिफिकेट भी मिलने चाहिए। इसके अलावा है कि अब जब आप काम अच्छा करेंगे और आपको काम आता है, सर्टिफिकेशन भी हुआ है, तो नेचुरल है कि आप काम अच्छा करके लोगों को देंगे, और जिससे क्या होगा कि जो कस्टमर है आपके पास आते हैं तो उनमें क्या होगा, वो उनमें संतुष्टि होगी कि आपने उनका काम अच्छा किया। जब उनके पास संतुष्टि होगी तो वो अपना तो काम कराएंगे ही आपसे, इसके अलावा और भी दूसरे लोगों से बोलेंगे कि भाई यहां पे इस वर्कशॉप पे काम अच्छा होता है। और हो सकता है ये भी बोले नहीं गुड्डू वहां पे बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि वो सर्टिफाइड है इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी से, उसका हमने सर्टिफिकेट भी वहां पे देखा है, तो उससे ही देखना है कि वो काम कराएं। हालांकि अब इन वर्कशॉप की भी ये इनको भी कहा गया है और ये सब लोग भी करेंगे कि ये भी चाहेंगे जब एक गुड्डू की बात होने लगी और गुड्डू छोड़ने लगा वहां से, तब क्या होगा, नेचुरल है कि वो आपकी जो है कुछ पगार बढ़ाने की भी बातें करेंगे। अरे भाई नहीं, गुड्डू की वजह से हमारी वर्कशॉप अच्छी चल रही है क्योंकि वो सर्टिफाइड है। तो इस तरह की चीजें भी इसमें होंगी, और इससे क्या है कि ये वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ यू इन द इंडस्ट्री, मतलब आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी, लोग आपको इज्जत से देखेंगे क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग सब कुछ है। इसके अलावा है कि आपके जो है, अगर मान लीजिए आप बाहर जाना चाहते हैं कहीं, ठीक है, आपने देश में भी काम किया, आप सोचते हैं कुछ विदेश में भी काम करेंगे, तो विदेशों में जाएंगे तो अभी तो आपके पास स्किल्स नहीं है, तो आप जो है अनस्किल्ड वर्कर की तरह जाएंगे। जब ये सर्टिफिकेट होगा तो आपको एज ए स्किल्ड वर्कर वीजा मिलने में भी आसानी होगी, तो आपको हायर इनकम भी होगी उसमें। तो ये सारी चीजें, और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि आपकी तनख्वाह बढ़ सकती है, तो ये सारी चीजें संभव है इस तरह से। और इसके अलावा है कि सरकार भी ये चाहती है कि ज्यादातर लोग जो है ट्रेंड हो। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ जगह पे ये किया गया है कि भाई वो कहते हैं कि मिनिमम जो है 2% लोग जो है, अगर उनके पास ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट है अगर ट्रेनिंग के, तो ही ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को जॉब दिया जाएगा जिनके पास की इतने लोग सर्टिफाइड हैं। और धीरे धीरे ये नंबर्स बढ़ाए जाने की बात चल रही है। ये इसीलिए बढ़ाए जाने की बात चल रही है क्योंकि इस तरह की चीजों से कोई एक्सीडेंट्स ना हो। जो भी कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं उनमें सब लोग जो है सारी जानकारियां रखते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारे देश की तरक्की भी होगी, हमारे यहां एक्सीडेंट्स भी नहीं होंगे, हमारी गुणवत्ता में सुधार होगा। ये सारी चीजें संभव है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि अभी हमारे स्टूडियो में 3 लोग जो हैं, वैसे बताया था कि अमित जी हैं, रजनीश जी हैं और पंकज जी हैं जो हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड से हैं। तो हम चाहेंगे कि अमित जी कुछ इसमें ऐड करें कि और इनको क्या फायदे हो सकते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है, आप जिस लाइन में हैं, जिस एरिया पे भी आप काम कर रहे हैं, वहां सबसे जरूरी चीज है कि आपको वो काम कितनी अच्छी तरह से आता है।
क्यों, है कि नहीं, है ना। ना सिर्फ अगले की संतुष्टि के लिए बल्कि अपनी संतुष्टि के लिए भी। फिर दूसरा यह है कि जितना ठीक से काम सीख पाएंगे, क्योंकि अभी काम सिखाने वाला कौन है, या तो आपने किसी गुरु से काम सीखा होगा, ठीक है, या कोई वर्कशॉप में किसी ने काम सिखाया होगा, उस प्रकार से जो उसने सिखा दिया वो आपने सीख लिया। अब वो क्या सही है या कितना सही है, या वो जो कर रहा था आपका गुरु वो ठीक कर रहा था या नहीं कर रहा था, या कितना ठीक कर रहा था। अब दिक्कत यह कि वो जो गलतियां करता आ रहा होगा तो आप भी वही गलतियां अनजाने में करते रहेंगे। तो इस प्रोग्राम के उद्देश्य से हमारा अभी ये कोशिश है कि जो भी आप फिलहाल काम कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल काम जो कर रहे हैं, उसमें आपकी नॉलेज को थोड़ा अच्छा किया जाए, आपके स्किल को बेटर किया जाए, जिससे आपको ये पता चले कि अच्छा क्या है या मैं क्या गलत कर रहा था, उसका काम करने का अच्छा और सही तरीका क्या है। उससे गाड़ी को बेनिफिट होगा, कस्टमर को बेनिफिट होगा और आपको खुद लर्निंग का अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये तो एक स्किल की बात होगी। और इसके अलावा ये जो सर्टिफिकेशन है, इस सर्टिफिकेशन के अपने और कई फायदे हैं। जिस प्रकार से कई देशों में, हिंदुस्तान में भी नहीं है बट कई देशों में, अगर आपको कोई प्रोग्राम, अगर आपको कहीं पे जॉब चाहिए हो या नौकरी चाहिए हो, तो वहां पे कोई एक बेसिक सरकार कहती है कि आपके पास कुछ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जरूरी है। अभी हिंदुस्तान में इस लेवल पे अभी इतना जरूरी नहीं है, बट आने वाले टाइम में हो सकता है कि सब लोग कहें कि नहीं बॉस, आपके पास तो वो सर्टिफिकेट कोई ना कोई हो तो ही आप ये काम कर सकते हैं। तो उस जगह पे भी आपको जो इग्नू का जो सर्टिफिकेट है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का, ये आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, धन्यवाद अमित जी। थैंक यू। अच्छा रजनीश जी, आप भी इसमें कुछ कहना चाहेंगे? मैं पूरी तरह सहमत हूँ डॉक्टर व्यास के शब्दों से कि जो ये सर्टिफिकेशन है आपको दोहरा और तीसरा लाभ दे सकता है। लाभ ये है क्योंकि आप ऑलरेडी काम करते हैं, लेकिन कुछ मेरे दोस्तों ने बताया कि उनको ये चीज शोकेस करने का, बाहर दिखाने का मौका नहीं मिलता। तो ये दिखाने का मौका मिलेगा आपको कि ये काम आपको आता है, एक सर्टिफिकेशन है आपको। इससे एक प्राइड भी है, एक तरह से हमारे में आपस एक इंसान के अंदर एक प्राइड भी होती है कि हाँ मेरे पास ये सर्टिफिकेट है। और दूसरा, जैसे अमित जी ने बोला कि बाहर के देशों में अभी तो ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन है जो मान्यता प्राप्त होते हैं बाहर के देशों में, लेकिन धीरे धीरे ये जो हमारा जो इग्नू और हीरो होंडा का साझा जो हमने प्रोग्राम बनाया है, ये भी हो सकता है आगे जाके किस देश में, कौन सी यूनिवर्सिटी में कब फायदा दे, किसको पता है। तो फायदा जरूर होगा इसका। तो इसमें तो लाभ ही लाभ है, इसमें कोई नुकसान तो है ही नहीं किसी को। अच्छा, धन्यवाद रजनीश जी। पंकज जी, आप भी कुछ सोचते हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर व्यास, अमित जी और रजनीश जी ने बताया है, इसके फायदे अनेक हैं, बहुत सारे फायदे हैं। और अभी मैं यहाँ बैठ के यही सोच रहा था कि जिस तरह से जिंदगी में हम सोचते हैं कि कुछ मौके ऐसे होते हैं, जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समय रहते ही होती हैं, जैसे कि शिक्षा उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो कई बार ये दिमाग में आता है कि हमने वो मौका खो दिया। तो इग्नू हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है, एक ऐसी व्यवस्था दे रहा है जिससे कि हम दोबारा से, जैसे कहते हैं ना छूटी हुई गाड़ी को पकड़ना, वो पकड़ने का एक मौका है। तो आप लोग इसका जितना ज्यादा फायदा उठा सकें वो आपके लिए फायदेमंद है ही है। इतने सारे फायदे न केवल आपके स्किल को बढ़ाएगा, ये जो काम आप कर रहे हैं उसको और किस तरह से बेहतर तरीके से कर पाएंगे, अपनी आत्मसंतुष्टि, कस्टमर की संतुष्टि और आगे बढ़ने के ढेरों मौके। तो ये सब फायदे जो हैं इस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के साथ। धन्यवाद पंकज जी। अच्छा, अब हम आते हैं अपने कि ये हीरो होंडा मोटरसाइकिल लिमिटेड और इग्नू का ये ज्वाइंट प्रोग्राम है क्या। ये प्रोग्राम जो है इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी और हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड ने आप सबकी कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ाने के लिए, मोटरसाइकिल टेक्नीशियंस की कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ाने के लिए, ताकि अच्छी गुणवत्ता की सर्विस ग्राहकों को मिले, इस बात के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। ये जो है सारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड वोकेशनल क्वालिफिकेशन सिस्टम जो हमने तैयार किया है, ये एक नॉन क्रेडिट प्रोग्राम है, 2 महीने का प्रोग्राम है। और इसमें सारी एकेडमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो जैसे कोर्स मटेरियल जो भी बनाया गया है और इसका जो पूरा मैकेनिज्म है, खाका जो तैयार किया गया कि किस तरह से ये प्रोग्राम चलाया जाएगा, सारी जगह कितने दिनों की ट्रेनिंग होगी, कैसे जो है आप जो है वर्कशॉप में कितने दिनों ट्रेनिंग करेंगे, और इसका इवेल्युएशन किस तरह से होगा, सर्टिफिकेशन किस तरह से होगा, ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की है। और साथ में ट्रेनिंग का जो भार है कि
जो अरेंजमेंट है सारे के सारे कि जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है किस तरह से वहां पे काउंसलर्स आएंगे या जो टेक्नीशियंस आपको जो आपके लिए सुपरवाइजर लोग आएंगे जो आपको चीजें सिखाएंगे, वो सारी जिम्मेवारी जो है इसमें हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड के ऊपर है। अच्छा, ये सारा प्रोग्राम जो है हमारा, इसमें हम जो है इन 3 चीजों को देखते हैं कि एक तो है आपकी बेसिक कॉम्पिटेंसी और दूसरा है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, तीसरा है परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। तो बेसिक कॉम्पिटेंसी में हम ये देखते हैं कि आपको जो काम है वो सारा आता है, आप काम कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज आती है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स की, कि भाई कुछ स्टैंडर्ड्स प्रेस्क्राइब किए गए हैं कि जैसे कि हम बात करते हैं कि क्लच का प्ले होना चाहिए 2 मिलीमीटर, क्लच लीवर का प्ले जो है वो कुछ स्टैंडर्ड है कि भाई 5 मिलीमीटर होना है या कितना होना है, तो वो उतना होना है। ये चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर ये जानकारी है और उसके बाद उसको आपको करके भी दिखाना है कि आप जो है 5 मिलीमीटर के ही या जो 3 से 5 मिलीमीटर दिया गया है तो उस प्ले को आप उसी तरह से सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको ये करके दिखाना है, इनके एविडेंसेस आपको दिखाने हैं। तो ये एविडेंसेस आप जैसे यहां देखेंगे कि ये 3 चीजें हैं हमारे पास, कि परफॉर्मेंस एविडेंस, कि आप जो काम कर रहे हैं उसको करके दिखा रहे हैं। इसके अलावा आपको इसकी नॉलेज है, आपको जानकारी भी है, मतलब उसकी थोड़ी बहुत अगर थ्योरी भी मालूम है तो ये चीजें भी है। और प्रायर अचीवमेंट एविडेंस, प्रायर अचीवमेंट एविडेंस में हम कहते हैं कि आपके पास कितने दिनों इसी तरह का काम करने का एक्सपीरियंस है या पहले से इन चीजों की जानकारी है। तो इन सारी चीजों को हम वेट, इसमें सब चीजों को एवेल्युएट करते हैं, हर एक चीज का आपको वेटेज देते हैं आपके सर्टिफिकेशन में, जिसके बेसिस पे हम आपको ये सर्टिफिकेट देते हैं। अच्छा, अब क्या है कि इस प्रोग्राम के बारे में हम कुछ बता रहे हैं जिसमें बहुत सारी शायद जानकारी आपको पहले से मालूम हो। ये हमारा एक कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है जो कि 2 महीने का है और इसका कोई क्रेडिट नहीं है, ये नॉन क्रेडिट प्रोग्राम है जिसका कि सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। इस प्रोग्राम की फीस जो है लगभग 850 रुपए है और इसकी डिलीवरी जो है वो हम जो है फेस टू फेस मोड में करते हैं और साथ ही साथ आपको कोर्स मटेरियल जो हम देते हैं तो ये दूरस्थ शिक्षा में भी हो गया साथ साथ। हमारे कोर्स वेयर जो है आप देखेंगे एक किट है हमारी पूरी, जिसमें कि स्टार्टर किट है, मोटरसाइकिल सर्विस एंड मेंटेनेंस का एक ब्लॉक है, दूसरा मोटरसाइकिल सर्विस एंड ट्रेवल शूटिंग का है और टेक्नीशियंस वर्कबुक। ये सारी चीजें जो है हम आपके कोर्स वेयर में देते हैं। ये यहां पर सारा कोर्स है। ये देखिए आप जो है हमारी स्टूडेंट हैंडबुक एंड प्रोस्पेक्टस है, ये हमारी स्टार्टर किट है, ये हमारी मोटरसाइकिल सर्विसिंग एवं उसकी देखभाल के लिए है एक ब्लॉक, और एक किताब है हमारी मोटरसाइकिल मरम्मत और उसकी गड़बड़ियां दूर करने के लिए। तो ये सारी कोर्स मटेरियल हम आपको देते हैं और ये सारा कोर्स मटेरियल आपके पास आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू पहुंच जाएगा, जहां पर भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं वहां पे उसके थ्रू पहुंच जाएगा। ये हमारे जो तीनों हमने अभी आपको ब्लॉक्स दिखाए थे, तो एक है उसमें जैसे हमने बताया था स्टार्टर किट, इसके अंदर जो है हमारी 3 यूनिट है। इंट्रोडक्शन टू सर्विस सेक्टर, ये सर्विस सेक्टर है क्या, सेवा क्षेत्र क्या है ये। फिर इसके बाद है मोटरसाइकिल के बारे में एक यूनिट में पूरी जानकारी दी गई है। तीसरी यूनिट में कहा गया है कि आप किस तरह से अपना खुद का व्यवसाय भी अगर शुरू करना चाहें तो उसकी कुछ थोड़ी रूपरेखा उसकी दी गई है। फिर इसके अलावा दूसरी जो हमारी किताब हमने आपको बताई है जिसमें कि मोटरसाइकिल सर्विस और मेंटेनेंस, इन चीजों की जानकारी सारी दी गई है। क्या क्या टूल्स एंड इक्विपमेंट उसके लिए चाहिए होते हैं आपको, टूल एंड इक्विपमेंट, फिर मोटरसाइकिल सर्विसिंग किस तरह से की जाती है और सर्विस और मेंटेनेंस की क्या प्रोसीजर है, क्या शेड्यूल है, ये सारी बातें इस दूसरी बुक में हमारी कही गई है। तीसरी किताब है रिपेयर एंड ट्रबल शूटिंग के ऊपर, जिसमें कि मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग जो छोटी मोटी टूट फूट होती है उसके बारे में जानकारी दी गई है, और किसी मोटरसाइकिल में कभी जो अचानक से गड़बड़ियां आती हैं उनकी फॉल्ट फाइंडिंग, कैसे पता करें उसको तुरंत जल्दी से जल्दी और उसको ठीक कर सके, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। और आखिरी यूनिट जो है उसमें जो है जनरल सेफ्टी टिप्स, कि भाई किसी भी कार्य जब आप काम करते हैं वर्कशॉप पे तो किन किन चीजों की सावधानी बरतनी चाहिए जिससे किसी तरह के कोई एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो पाए, तो वो सारी बातें जो है जनरल सेफ्टी और सर्विस टिप्स जो है इसमें दी गई है। अच्छा, ये देखिए आप एक फोटोग्राफ आप देख रहे हैं अभी,
तो इसमें हमारे वाइस चांसलर महोदय प्रोफेसर VNR राजशेखरन पिल्लई साहब जो है ये हमारे कोर्स मटेरियल को रिलीज कर रहे हैं। ये एक फोटोग्राफ है हमारे उस प्रोग्राम का। अब आप ये देखेंगे कि एक डायग्राम आप एक चित्र देखेंगे तो इसमें क्या है कि इस चित्र में देखें कि आप जो है लर्नर ब्लू कलर में जो दिखाया गया है ये आप लर्नर हैं हमारे, और एक वर्कशॉप है जहां पर भी आप काम कर रहे हैं उस जगह है, और साथ में आपका अपना इन्वायरमेंट जहां पे बताया गया है कि मतलब आप हैं अपने घर पे हैं या वर्कशॉप में हैं तो वो एरिया है, और हम आपको इन 4 जगहों से आपको मदद दे रहे हैं। एक है हमारा इग्नू रीजनल सेंटर, दूसरा है इग्नू HHML प्रोजेक्ट ऑफिस जो कि हमारा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में यही इसी कैंपस के अंदर है। तीसरा है कि इग्नू HHML ट्रेनिंग सेंटर, जो ट्रेनिंग सेंटर्स हमारे बने हैं वहां पर से आपको मदद मिल रही है। और दूसरा है जो हमने आपको, चौथी चीज है जो हम आपको वर्कशॉप में अटैच करते हैं जहां पे आपको 5 दिन के लिए ऑन हैंड्स जॉब ट्रेनिंग जो करनी है तो उसके लिए जो है आपको वहां से भी सारी मदद मिलेगी। अच्छा, यहां आप देखेंगे कि हमने अभी तक 8 साइकिल, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये हमारा नवा जो है इंडक्शन प्रोग्राम है, तो इसके पहले हम 8 साइकिल ऐसी कर चुके हैं और हमारे प्रोग्राम को अब जो है 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और इन 2 वर्षों में हमने अभी तक लगभग 1300 प्रशिक्षणार्थियों को इसमें प्रशिक्षण दिया है, जिनको की ट्रेनिंग दी है, सर्टिफिकेट दिया है। तो ये आप देखिए कि किस तरह से अभी ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स भी अब बढ़ते जा रहे हैं। देखिए शुरुआत हमने जो है 71 से की थी और फिर देखिए आप हम 333 जगहों पे पिछले उसमें साइकिल में जो हमने 8वीं साइकिल की थी उसमें हम पहुंच गए। और उस समय तक हमारे सेंटर जो पहले शुरू में केवल 4 थे, 4 से अब हम 16 पर पहुंच गए हैं। और यही नहीं, पहले हमारी रेस्ट्रिक्शन था कि हम जो है पहले हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड से हमने शुरुआत की थी कि जहां जहां हीरो होंडा मोटर लिमिटेड के अपने स्वयं के ट्रेनिंग सेंटर से, वहीं से हमने शुरुआत की थी। और उसके बाद देखिए धीरे धीरे 8 से 11, 11 से 13 और 16 तक हो गए। और इस समय जो है हमारे प्रोग्राम सेंटर्स जो है और भी आगे बढ़ गए हैं। जैसे अभी हमने रिसेंटली आपको बताया था कि इंडो डेनिस ट्रेनिंग टूल रूम जो है वो जमशेदपुर में एक अभी रिसेंटली इसी साइकिल में एडिशन हुआ है। अच्छा, ये हमारा प्रोग्राम का जो है आप स्लाइड में देखेंगे कि किस तरह से जो है हमारा इसका एडमिनिस्ट्रेशन पूरे प्रोग्राम का होगा। कि सबसे पहले आज आप हैं हमारे इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन सेशन में फिर इसके अलावा जो है आपको ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन सेशन में आपके ट्रेनिंग सेंटर पे जाना होगा। वहां पर 4 रविवार लगातार जो है 4 रविवार को आपको वहां पे जाना होगा, जहां पे आपको फेस टू फेस ट्रेनिंग दी जाएगी। और उन 4 ट्रेनिंग के बाद जो है 4 दिनों के बाद फिर जो है आपको 6 दिन के लिए किसी वर्कशॉप में अटैच किया जाएगा। वर्कशॉप में अटैच करने के बाद फिर एक संडे होगा और फिर से आपको उसी ट्रेनिंग सेंटर पे आना होगा जो आपका मेन ट्रेनिंग सेंटर जिसके साथ आप अटैच थे, और वहां पे फिर से अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह हैं तो उनको क्लेरिफाई वहां पर किया जाएगा। और फाइनली फिर आपका एक दिन ट्रेड टेस्ट होगा, जिसमें कि अगर आप उसमें उत्तीर्ण हो गए, आप नोट कर दिए गए, आप अपनी मेहनत से और अपनी जानकारी के साथ ही उत्तीर्ण होंगे। लेकिन अभी तक जो है इसमें मतलब फेलियर रेट्स बहुत ही कम है, लगभग मैं ये कहूंगा ना के बराबर। और वो भी इस वजह से हो सकता है कि कई लोग ऐसे अपना ट्रेनिंग टेस्ट देने नहीं आए, ट्रेड टेस्ट देने नहीं आए। तो ये देखिए हमने इसी को चित्रों के द्वारा ये बताया है कि यहां पर जो है हमने आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो 8 जो है रविवार हमने आपको दिखाए हैं। और ये डिफरेंट कलर में आप देखेंगे कि पहला संडे जो है आपका, जो आप देख रहे हैं कि आज हमारा इंडक्शन प्रोग्राम हो रहा है। बीच में जो दिन है इनमें आप सेल्फ स्टडी अपनी स्वयं पढ़ते रहिए। ये कोर्स मटेरियल हमारा हिंदी में है, अंग्रेजी में है, इसके अलावा बांग्ला में ट्रांसलेशन हो चुका है, आपका गुजराती में भी चल रहा है। किस किस भाषा में अभी तक हो चुका है सर? मेनली 3 लैंग्वेजेस। मेनली 3 लैंग्वेजेस नहीं, ये जो है हमारा इसमें तमिल में भी तो हुआ है, हिंदी इंग्लिश तो है ही, उसके अलावा हाँ तमिल में भी हुआ है जी। और व्हाट अबाउट पंजाबी? पंजाबी भी नहीं, बिकॉज सेंटर नहीं है अभी तो। अच्छा। तो ये देखिए हमने आपको इसमें दिखाया है कि ये आप 6वें से 7वें रविवार के बीच में
कार्यक्रम शुरू होने के 6वें और 7वें रविवार के बीच में जो है ये आपका हैंड्स ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा। और ये हमारी जैसे आज जो है हम 9th साइकिल की बात कर रहे हैं, 8 साइकिल पहले हो चुकी हैं जैसे मैंने बताया था अभी, और ये नवी साइकिल में आज बुधवार है 9 तारीख को तो आपका इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन सेशन चल रहा है। फिर आपके ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन सेशन होंगे मई 11, 18, 25 और जून 1 जून को। उसके बाद हैंड्स ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा आपका 9 जून से 14 जून को, और 22 जून को फिर आपका कंक्लूडिंग काउंसलिंग सेशन होगा, जिसको हम डाउट रिमूवल सेशन भी साथ साथ बोलते हैं, कि आपको किसी भी तरह की संशय रह सकती है तो उन चीजों की जानकारी आप यहां से ले पाएंगे। और उसके बाद फाइनली हमारा ट्रेड टेस्ट होता है। तो ट्रेड टेस्ट में आपको जब आप ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि आपके ट्रेनिंग मैनेजर जो इंस्टीट्यूट के हैं वो रहेंगे, साथ में 2 एक्सपर्ट होंगे और एक इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी हमारे इस विश्वविद्यालय का नामित व्यक्ति भी वहां पर होगा, जो इस सारे प्रोग्राम को देखेगा कि सब कुछ इवैल्यूएशन सिस्टम जो भी हो रहा है आपका वो सब ठीक तरीके से हो रहा है। अच्छा, ये हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स की एक लिस्ट है जिसमें ये 9 ट्रेनिंग सेंटर्स है जो कि हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड के अपने ट्रेनिंग सेंटर्स है। तो इन 9 जगहों में आप देखेंगे कि नई दिल्ली, पुणे, कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई, बड़ोदरा, लखनऊ और भोपाल। इसके अलावा हमारे पास 8 जो है वो प्राइवेट सेक्टर में, जो टोटली प्राइवेट, जो मतलब हीरो होंडा के भी नहीं है, इग्नू के भी नहीं है, लेकिन ये लोग वहां पे आगे बढ़ के आए हैं और इन्होंने हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स की शुरुआत की है, जिनमें कि टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, ये गुवाहाटी में शुरू हुआ है। डॉन बॉस्को व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र पुणे ये आए हैं आगे। श्री गुरु हरकिशन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर नई दिल्ली का है। पीपुल्स कॉलेज मित्र निकेतन थिरुवनंतपुरम ये एक सेंटर है। जनरल कैरियप्पा हायर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई में है। श्री के कृष्णा स्वामी नायडू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर कोयम्बतूर में है। BGM सेंटर किर्की पुणे, ये इंडियन आर्मी ने भी एक सेंटर शुरू किया है, क्योंकि आपको शायद जानकारी है या नहीं है तो मैं बता दूं कि आजकल इंडियन आर्मी के अंदर हीरो होंडा मोटरसाइकिल जो है बहुत सारी हो गई है। इसके पहले वो काफी 350 सीसी की मोटरसाइकिल पहले यूज करते थे, लेकिन शायद उन्होंने टेस्टिंग में पाया कि हीरो होंडा मोटरसाइकिल भी उनके जो भी वो काम करते थे उनके लिए वो सक्षम है, तो उसकी वजह से क्या है कि उनके पास भी ये मोटरसाइकिल्स बहुत सारी है। तो उन्होंने भी एक ट्रेनिंग सेंटर अपना शुरू किया है, जिसमें कि वो इंडियन आर्मी के पर्सनल जो लोग हैं उनको ट्रेन करते हैं। और इसके अलावा जैसा भी हमने आपको रिसेंटली बताया था कि आज हमारे साथ एक नया सेंटर जुड़ गया है, इंडो डेनिश टूल रूम जमशेदपुर, ये नया एडिशन हमारा हुआ है। तो इस तरह से हमारे जो है टोटल 9 और 8 17 केंद्र अब हो गए हैं जहां पे कि ये इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। अच्छा, ये हमारा वही सेम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो अभी आपको बताया था कि किस तरह से 4 दिन जो है हमारी ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन सेशन होगा। 6 दिन के लिए लगातार आपको एक वर्कशॉप में अटैच किया जाएगा। जब इन 6 दिनों में आप वर्कशॉप में अटैच रहेंगे तो उन दिनों वहां पर आपके जो उस्ताद जी होंगे, जो भी उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्क्स मैनेजर हो कह सकते हैं या फोरमैन साहब। तो वो फोरमैन साहब जो है आपके उस्ताद जी, गुरु जी सब कुछ होंगे और उनके सानिध्य में ही आपको काम करना है। जहां जो चीजें आपको पूछनी है उनसे पूछनी है और उनकी किसी चीज का बुरा नहीं मानना है। देखो, गुरु जो है हमेशा गुरु होता है, ठीक है ना। वो जो कुछ भी कर रहा है आपके साथ इन जनरल वो आपकी भलाई के लिए ही कर रहा है, और जो अपनी मतलब आपकी भलाई के लिए नहीं कर रहा, जो गुरु अपने शिष्य की भलाई के लिए नहीं कर रहा, तो उसको हम गुरु भी नहीं कहते हैं। तो ये आप इसका अंदाजा आप अपने आप लगाइए कि वो गुरु है आपके लिए, तो उससे जो शिक्षा दीक्षा आप उस समय ले सकते हैं और उनसे आप पूछिए, बड़े आराम से वो बताएंगे आपको। जहां आप गलती करेंगे वो आपको समझाएंगे, 1 बार 2 बार 4 बार सब चीज सिखाएंगे बार बार। तो इसमें क्या है, ये आपको हर चीज की इंपॉर्टेंस बताएंगे कि भाई ये आपने वाशर है आप नहीं लगाना भूल गए, तो वो बताएंगे अरे भाई आपने ये गलत किया है, ऑयल क्यों चेंज किया जाता है, ये चीजें भी आपको बताएंगे। और ये चीजें बेसिकली आपको भी जाननी चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि कई बार को कोई आपसे पूछने लगता है अरे भाई इस मोटरसाइकिल की सर्विस में हम क्यों ऑयल चेंज कराएं, हम क्यों ऐसा करें। तो इन चीजों की थोड़ी बहुत जानकारी आपको भी होनी चाहिए। हालांकि ये तो जो है जो हमारे सर्विस एडवाइजर जिनको बोलते हैं
उनकी बेसिक जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये चीजें आपको भी आनी चाहिए। अच्छा, ये जो है फिर वही डायग्राम है। तो हम बेसिकली अब बात करेंगे आपसे कि आपका एवेल्युएशन इस प्रोग्राम का कैसे होगा और क्या होगा इसमें। अच्छा, मुझे स्टूडियो में अभी कोई बताएगा कि क्या हमारा लिंक एस्टेब्लिश हो पाया? नहीं हो पाया। अच्छा, चलिए खैर, एनीवे इट हैपेंस समटाइम्स, वी कांट हेल्प। सो आपका जो एवेल्युएशन होगा वो परफॉर्मेंस एविडेंसेस जो आप जनरेट करेंगे उसके बेसिस पर होगा। सप्लीमेंट्री एविडेंसेस जो आपने नॉलेज और जानकारी इसमें सारी इकट्ठी आप करेंगे, जो आपको ओरली वहां पे पूछा जाएगा, इनसे होगा। और जो आपने पहले से कुछ एक्सपीरियंस कर रखा है, जैसे हमारी एंट्री क्वालिफिकेशन है इसमें कि भाई आपके पास जो है कम से कम 2 महीने का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में यही होगा कि आपको और इंतजार करना पड़ेगा ताकि आपके पास मिनिमम 2 महीने का एक्सपीरियंस आ जाए। मिनिमम 2 महीने का। वैसे तो देखा जाए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी आपके 2 महीने हो जाते हैं और सर्टिफिकेशन होगा। तो आपका जो असेसमेंट होगा, एक तो जो आप हैंड्स ऑन जॉब ट्रेनिंग जो आपकी हो रही है वर्कशॉप के अंदर, वहां पर आपका एवेल्युएशन होगा। हर दिन के लिए 10 नंबर है और वो आपको एवेल्युएटर जो आपके फोरमैन साहब हैं वो आपके काम को वहां पे परखेंगे और आपने कैसे वहां पे काम किया उसको एवेल्युएट करेंगे और आपको उसमें अंक प्रदान करेंगे। तो उसके जो नंबर है वहां पे हर जगह जो आपको टोटल मार्क्स है, जैसे कि आपने कितने दिन काम किया वहां पर, 6 दिन मैंने बताया था, तो 6 दिन में आपके 60 अंक हो गए। साथ में क्या होगा कि वो 10 अंक जो है आपके आचरण के लिए भी रखे गए हैं। अगर आपका आचरण अच्छा है तो उसके भी नंबर उसमें ऐड किए जाएंगे और जिस रैंक पर है वो अपने एवेल्युएट करेंगे। तो इस तरह से टोटल जो है आपको 70 नंबर के लिए जो है वो डीलर वर्कशॉप में हैंड्स ऑन जॉब ट्रेनिंग के दौरान आपको एवेल्युएट करेंगे और इस 70 में आपको 35 अंक लेना अनिवार्य है। भाई सर्टिफिकेट चाहिए तो कम से कम 50% तो होना चाहिए। क्या ये बहुत ज्यादा मुश्किल है? हाँ, बिल्कुल मुश्किल नहीं है ना। हाँ, और इसके अलावा आपका टेस्ट होगा जो हमारा ट्रेड टेस्ट है। उस दिन जो है आपको, जैसा मैंने अभी बताया था कि एक ट्रेनिंग मैनेजर होंगे जो कि उसके चेयरमैन होंगे और साथ में 2 एक्सपर्ट होंगे, आउटसाइड एक्सपर्ट और एक इग्नू रिप्रेजेंटेटिव। ये लोग आपको उस दिन जो ट्रेड टेस्ट के दौरान आपको एवेल्युएट करेंगे। तो ये मैकेनिज्म किस तरह से होगा कि एक तो आपको जो है जब आप काम करेंगे वहां पर तो आपको जैसे कह दिया वहां पे इस मोटरसाइकिल में कोई गड़बड़ी है, देखो क्यों गड़बड़ी, क्या स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है और उसको ठीक करना है। हो सकता है आपको कह दिया जाए इसका जो है ऑयल फिल्टर क्लीन करिए, इसका बैटरी चेक करके बताइए, तो उसको फिर आपको जो स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं उन सबको आपको मीट करते हुए उस बैटरी को उस कंडीशन में पहुंचाना है जो कि स्टैंडर्ड्स में प्रेस्क्राइब है। अगर जरूरत है तो आपको यह भी कहना है कि हाँ भाई ये बैटरी तो आगे चलने वाली नहीं है क्योंकि इसमें ये कमी आ चुकी है और ये रिप्लेस होनी है। ठीक है, तो अब इसी तरह से आता है कि जैसे कि आपको कह दिया कि भाई चेन का जो है प्ले वो ठीक करना है, उसमें कितना प्ले होना चाहिए, या कोई मोटरसाइकिल है वो किक लगाते ही आपकी स्टार्ट हो रही है और स्टार्ट होते ही थोड़ी सी चलने के बाद तुरंत बंद हो जा रही है, तो भाई ये क्या कारण हो सकते हैं? क्या पेट्रोल नहीं है या कई तरह के कारण हो सकते हैं। तो ये सब चीजें आपका इसमें बड़ा क्विक होना चाहिए। भाई लोग जाते हैं तो जो बोलते हैं ना इसको क्या रनिंग रिपेयर बोलते हैं, क्विक रिपेयर। हाँ, तो रनिंग रिपेयर में इसी तरह की छोटी छोटी चीजें आ जाती है। भाई उसको नहीं पता, वो कुछ गड़बड़ी हो रही है तो आपको इमीडिएटली पता करना है, ठीक करना है और कहना है कि हाँ जी साहब गाड़ी ओके हो गई है। तो अब हम जैसे बता रहे थे आपको कि आपका जब आप उस दिन आएंगे जो ट्रेड टेस्ट के दिन, तो आपका टेस्ट होगा और वो 100 नंबर का होगा। उस 100 नंबर में 50 नंबर फिर से लाना जरूरी है और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई क्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है आपके काम करने की, आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए। और जो स्टैंडर्ड्स है वो आपको पता होना चाहिए, उन स्टैंडर्ड्स के साथ काम करना आना चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि जो आपको काम वहां पे दिया गया है, चाहे वो सर्विस का हो, चाहे हल्के से रिपेयर का हो, चाहे ट्रबल शूटिंग का हो, तो वो काम आपको हर हालत में करना आना चाहिए। और करना आना ही नहीं चाहिए, उस काम को इस तरह से करके देना है कि जो स्टैंडर्ड्स इस बारे में प्रेस्क्राइब किए गए हैं
उसी स्टैंडर्ड्स पे बिल्कुल खरा उतरना चाहिए। तो ये दोनों चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो दैट मीन्स यू मीट आवर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स एंड यू हैव जनरेटेड योर परफॉर्मेंस एविडेंस। फिर बात आती है सप्लीमेंट्री एविडेंसेस की। तो ये जो आपने जो हैंड्स ऑन जॉब ट्रेनिंग किया है उसके नंबर आएंगे, तो वो 70 नंबर का था, उस 70 में आपके 35 अंक होना जरूरी है। लेकिन साथ में रिपेयर और ट्रबल शूटिंग की जो कैपेबिलिटीज है, जिनके बारे में आपसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे, हो सकता है कि वो काम भी आपको वहां पे दिया जाए, करके दिखाना है। तो ये सारा करके दिखाना होगा, उसके नंबर होंगे 30। तो 70 और 30 100 यहां पर हो गए नंबर, और 100 पिछले उसमें परफॉर्मेंस एविडेंस के हो गए, उसमें भी आपको 50 नंबर चाहिए। और आपको जो काम दिया गया और एज पर स्टैंडर्ड्स उसको करना आना चाहिए, उन सबका यस यस हो गया तो आप उधर पास हो गए। बाकी आपने अगर इस 70 में 35 और साथ में जब आपसे ये ट्रबल शूटिंग और रिपेयर की बातें जो पूछी गई आपसे, अगर ये बता सके आप सही ढंग से, साथ में आप वो काम करके दिखा सके जो कुछ पूछा गया वहां पर, तो आपको उसके नंबर भी 15 वहां पे अगर आ गए तो आप वहां क्लियर हो गए। और फाइनली प्रायर अचीवमेंट एविडेंस। तो इस दौरान जो है, जो हमने आपको बताया कि मिनिमम 2 महीने का अगर एक्सपीरियंस है तो आपके 25 और 25 50 अंक हो जाएंगे। हर महीने के 25 अंक है एक्सपीरियंस के, तो 2 महीने का एक्सपीरियंस इस दौरान भी हो जाएगा आपका ट्रेनिंग करते हुए, तो भी आपको ये सर्टिफिकेट मिल सकता है। और पहले से है तो ये है कि ठीक है, आपके नंबर जो चाहिए 50 थे, लेकिन हो सकता है आपके 100 है, 100 से ज्यादा तो नहीं हो सकते, पर 100 तो हो सकते हैं हर हालत में। तो 4 महीने और उससे ज्यादा अगर एक्सपीरियंस आपका हो गया है, पहले से ही है, तो आपके उसमें 100 नंबर बरकरार है फिर। अच्छा, इस ट्रेड टेस्ट के दौरान जैसा हमने आपको बताया कि 8वें या आखिरी संडे जो महीने का होगा, दूसरे महीने का, आपका टोटल प्रोग्राम 2 महीने का है, तो 2 महीने में जो दूसरा महीना है उसका जो आखिरी रविवार होगा, उस दिन आपका ट्रेड टेस्ट होगा। इस ट्रेड टेस्ट में जैसा हमने बताया आपको एक बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स होंगे, उसमें जो है ट्रेनिंग मैनेजर HHML के हो सकते हैं, जहां पर कि HHML के अपने ट्रेनिंग सेंटर है, लेकिन जहां पे दूसरे सेंटर से जहां पे और भी लोग आगे आए हैं, तो ऐसी जगह पे जो उनके ट्रेनिंग सुपरवाइजर मैनेजर वहां पर होंगे उस वर्कशॉप के या उस ट्रेनिंग सेंटर के, तो वो जो है वहां पे आपके चेयरमैन होंगे। साथ में 2 आउटसाइड एक्सपर्ट होंगे जो कि हीरो होंडा से नहीं होंगे, मतलब वो इंडिपेंडेंट लोग होंगे अपने आप में, जो कि आपके काम को असेस करेंगे आपके इंटरव्यू के दौरान, आपका ट्रेड टेस्ट के दौरान। और साथ में इग्नू नॉमिनी होगा, वो ये देखेगा कि भाई सबकी जैसे हम लोगों ने प्रेस्क्राइब किया है ठीक उसी तरह से जारी है। और ये आउटसाइड एक्सपर्ट जो है, वो कहा गया है कि ये जो है आउटसाइड एक्सपर्ट विल टेस्ट द कैंडिडेट्स फॉर परफॉर्मेंस एंड सप्लीमेंट्री एविडेंसेस। प्रायर अचीवमेंट जैसे कि उसमें तो कुछ करना ही नहीं है भाई, 1 महीने के एक्सपीरियंस है तो 25 नंबर, तो उसके लिए किसी बोर्ड की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो वो जो है, जो ट्रेनिंग मैनेजर है जिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हैं, वो जो है आपका उसके अंक प्रदान कर देंगे। और सारे कैंडिडेट्स को 1 दिन के अंदर, जो भी कैंडिडेट्स उस पर्टिकुलर साइकिल में है, उनको टेस्ट किया जाएगा। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम चाहेंगे कि रजनीश जी, चूंकि आपने काफी ट्रेड टेस्ट लिए हैं, तो आप इसमें कुछ बताइए इनको कि क्या आप वहां पे पूछते हैं इन लोगों से। देखिए, ट्रेड टेस्ट में सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये है कि आज आप जो सेशन अटेंड कर रहे हैं इसको समझिए ढंग से। उसके बाद जब क्लासेस होती हैं, ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर में जो क्लासेस होती हैं वो ढंग से करिए आप। उसी क्लासेस के दौरान आपको काफी सारी चीजें बताई जाती हैं, जैसे कि जो हमारी कोर्स स्ट्रक्चर है, जो बुक्स दिखाई हैं व्यास जी ने, ठीक है, जो स्टार्टर किट है और जो ट्रबल शूटिंग की वो भी रेड कलर की बुक्स दिखाई हैं, वो आप अच्छी तरह करिए, ठीक है। उस दौरान फिर आपको कुछ प्रैक्टिकल भी बताया जाएगा, जैसे कि अगर किसी इंजन के पार्ट के बारे में बताया जाएगा, या फिर जैसे कि एयर फिल्टर कैसे साफ करना है, ऑयल फिल्टर, स्किन फिल्टर कैसे साफ करना है, ठीक है, बैटरी की देखभाल कैसे करनी है, टायरों के अंदर हवा का प्रेशर कितना होना चाहिए, ये भी दिखाया जाएगा। कुछ आपसे ऐसा नहीं है कि आपको लिखने के लिए बिठा दिया जाएगा कि आप ये ऐसे लिखो, ऐसा नहीं है। आपसे देखा जाएगा, आप अपने मूल्यवान भी जो आंसर देंगे, अगर वो सही है तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और इन सब का जब आप कर लेंगे पूरा, तो एक आपका होगा प्रैक्टिकल, जो 30 नंबर का बताया, उसमें आपको 15 नंबर लेने जरूर हैं। उसके अंदर 3 या 4 आपके हो सकता है कि हम 3 या 4 डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लें मोटरसाइकिल के अंदर, वो आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी, उसमें से 1 या 2 जिस तरह से बनता है। और उसके बाद जो आपका प्रियर अचीवमेंट है वो तो है ही है,
और साथ में आपका जो आपका थ्योरेटिकल है वो आपसे पूछा जाएगा, मतलब एक तरह से वाइवा है, वो आपसे पूछा जाएगा कि आपने डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम, मिस फायरिंग अगर प्रॉब्लम है तो क्या क्या चीजें चेक करेंगे, ठीक है, अगर गाड़ी के अंदर स्मोक एग्जॉस्ट है तो क्या चीजें चेक करेंगे, ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। और वो सब आपकी ये जो रेड बुक्स बताई हैं, जो कोर्स स्ट्रक्चर की बुक्स हैं, इनसे रिलेटेड होंगी और कोई बाहर से कुछ नहीं होगा। और बेसिकली ये सब हमारा जो प्राइमरी मोटरसाइकिल है 100 सीसी जो है उससे होगा। ये नहीं कि हम पूछेंगे कि सीबीजी एक्सट्रीम के अंदर कौन सा आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है या कौन सा है, ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कोर्स में कराया जा रहा है वो पूरा अच्छी तरह करें, बिना किसी उसके करें, अटेंडेंस हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। क्या होता है कई बार जब आप आते नहीं तो आप वो चीज भूल जाते हैं, टच में नहीं रहते, ठीक है। हमने कई बार ये भी देखा है कि जो लोग टच में नहीं रहे या मान लो 1-2 बार एब्सेंट हो गए, फिर उनको अंडरस्टैंड करने में दिक्कत होती है। तो टाइम शेड्यूल के साथ काम करें, यह कोर्स आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। धन्यवाद रजनीश जी। अमित जी, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? नहीं, रजनीश जी ने आई थिंक पूरा कवर कर लिया है। तो सिर्फ जो बेसिकली आप प्रैक्टिकल बेसिक सर्विस में जो सीखते हैं, जो आपको आना चाहिए, उसी के अराउंड ये प्रोग्राम बनाया गया है और उसके बियॉन्ड हम कुछ पूछेंगे नहीं, तो घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है। और आपके लिए तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि रजनीश जी आज आपको ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपके पास भी रहेंगे, या हमारे कोई ना कोई दिल्ली के जो इंजीनियर साहब हैं वो भी साथ में रहेंगे। तो आप आराम से खुल के उनसे पूछिए जो आपको पूछना है, किसी भी चीज में डाउट हो रहा है जरूर पूछिए और पूरा सीखने की कोशिश कीजिए। अच्छा, धन्यवाद अमित जी। अच्छा, हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि ये जो किताबें दी है इनको देख करके भी नहीं घबराना। देखो, ये तो वैसे हिंदी में लिखी हुई है, पर इसमें आप देखेंगे तो इसमें बिल्कुल कहीं कोई कठिनाई नहीं है। जहां लेकिन अगर आपको कठिनाई आती है और कहीं गलती से आपके हाथ में अंग्रेजी मीडियम का आ गया कोर्स मटेरियल, हालांकि पहले थी ये समस्या, अब तो हिंदी मीडियम में आ गया है, तो शायद आप लोगों को कोई समस्या आने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां पे मान लीजिए जो भी उनकी मातृभाषा है और उनकी उस भाषा में उनको किताबें उपलब्ध नहीं हुई और किसी वजह से हम सिर्फ अंग्रेजी में उपलब्ध करा पा रहे हैं जहां पर भी, तो वहां पर हम ये कहेंगे कि वो लोग जो है, आजकल क्या है कि इंग्लिश मीडियम में ज्यादातर, भले ही पिताजी ने ना पढ़ाओ इंग्लिश मीडियम में, लेकिन बच्चे पढ़ते हैं, कोई पड़ोस का पढ़ता है, तो क्या है कि उन लोगों से बड़े आराम से आप पूछ सकते हैं। और इसमें बिल्कुल साधारण भाषा में सब कुछ समझाया गया है, तो इसमें बिल्कुल नहीं करना है कि अरे क्या किताबें पकड़ा दी गई हैं, कुछ कर दिया गया है। इनको आप पढ़ेंगे सब कुछ समझ में आएगा, बहुत ही साधारण भाषा में लिखा गया है। और जहां समझ में नहीं आता है तो वो, जैसा कि आप जब हमारे सेशन में वहां पे आएंगे, ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन सेशन में, तो वहां तो सारी चीजें आपको बताई ही जाएंगी। इसके अलावा जब आप वर्कशॉप में हैं ऑन हैंड्स ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए, तो वहां पे जो आपके फोरमैन साहब हैं उनसे आप इन चीजों को निसंकोच पूछिए। अच्छा, दूसरी चीज है, जहां पर भी आपको ये कोई कमी नजर आती है, ऐसी बातें आप हम लोगों की नोटिस में जरूर लाएं। अगर आपको लगता है कि नहीं, हम जिस चीज के लिए हमने आपको एडमिशन दिया है वो चीजें हम आपको नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो ये फीडबैक हमें आप जरूर दें। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेटर को दें आप यहां पर हमें चिट्ठी लिख करके, या फिर अमित जी इसको देख रहे हैं तो अमित जी को आप चिट्ठी लिख करके जरूर बताएं कि इसमें कोई कहां पे और सुधार की संभावनाएं हैं या कहां पर हम जो है फेल हो रहे हैं। अगर कोई ऐसा आपको लगता है तो ये चीजें आप हमें जरूर बताएं। अच्छा, अब हम जो है अपने जो नए ट्रेनीज हैं जो कि इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं दिल्ली में, हम इनसे पूछना चाहेंगे कि भाई अब इनमें से किसी के कोई अपने प्रश्न जो अनुत्तरित रह गए हो तो वो अपनी पूछ सकते हैं अभी हमसे। बताइए सब, किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, नहीं पूछ रहे हैं? चलिए, सबको समझ में आ गया। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको 1-1 साल का एक्सपीरियंस है? हाथ उठाएं। 1, 2, अरे भाई वाह। तो कहां पर आप लोग काम करते थे? हाँ, तो अब चलिए, तो अब आप खुद अपने आप ही अपना एक फीडबैक अपना बताइएगा बाद में चिट्ठी लिख करके कि आपने 1 साल पहले तक जो काम करते थे और जो करते रहे हैं और ये 2 महीने कर लेंगे। तो आप भी दीजिए, अब जो वर्कशॉप वाले आपके जो है ना, जिस वर्कशॉप में आप काम करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करिएगा कि आप पहले तो काम करते थे, उन्हें मालूम है, अब जब आप जाएंगे इस ट्रेनिंग को करने के बाद तब आप किस तरह से काम करते हैं, तो उनका फीडबैक आप हमको भिजवाइएगा। भिजवा पाएंगे? अच्छा, और रजनीश जी और बताइए, आप कुछ और कहना चाहेंगे?
मैं सबसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी स्टूडेंट से कि आप इस कोर्स के अंदर थोड़ा सा क्या होता है कि अपना शेड्यूल जो है उसके हिसाब से वर्क करें। जैसे कि आज 9 मई है, तो आज आपका ये ओरिएंटेशन सेशन हो रहा है, उसके बाद 11 मई को जो है पहली क्लास है। तो क्या होता है, कई बार थोड़ा देर से आने का भी झंझट रहता है ना। और आपके साथ और भी लोग हैं हमारे साथ जो कि राजस्थान से आ रहे हैं। आप हैरान होंगे, राजस्थान में हिंडौन सिटी, चाकसू और जैसलमेर तक से जो स्टूडेंट्स हैं, पंजाब में अमृतसर तक से जो लोग हैं वो आते हैं। तो किसी तरह आप जब वो लोग आ सकते हैं, तो आप जो हरियाणा के हैं या दिल्ली के हैं या आसपास के हैं वो आराम से आ सकते हैं। ठीक है, तो मेरी आपसे समय से आना है, समय से आना है, क्योंकि देखो दूर से जो आता है वो तो सब एस्टिमेट करके आता है, और हम दिल्ली में रह करके हमें भूल जाते हैं कि सोचते हैं पहुंच ही जाएंगे, है? और फिर बाद में आकर के ये मत बोलना है और साहब वो दिल्ली में बीआरटी में या इधर कहीं हम फंस गए थे, तो वो नहीं चलेगा। आप पहले एडवांस में ये सब चीजों को सोचते हुए, पहले से है ना जानकारी इन चीजों की, ऐसी इमरजेंसीज होती है दिल्ली में, तो आपको बिल्कुल समय से पहुंचना है। अच्छा चलिए, अब हम जो है दोबारा से अपने सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म पर आते हैं। तो जैसा हमने बताया कि सर्टिफिकेट उनको मिलेगा जो कि 50% अंक सभी चीजों में अलग अलग प्राप्त करते हैं, और साथ में जो आपको काम वहां पे ट्रेड टेस्ट के दौरान दिया गया उसको आप करके दिखाना है, और साथ में करके ही नहीं दिखाना है, उसके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो प्रेस्क्राइब किए गए हैं, जो भी क्लियरेंसेस है, जैसे स्पार्क प्लग है, अगर आपने स्पार्क प्लग साफ किया है, स्पार्क प्लग को अटैच किया है, तो उसका कितना गैप होना चाहिए। साथ में यह है कि अगर वो स्पार्क प्लग क्या प्रॉपरली काम कर रहा था, ऐसा तो नहीं था कि लगा हुआ है स्पार्क प्लग फिर बाद में गर्म हो जाता, तो वे सब चीजें टेस्ट करके और फाइनली आपको कहना है कि यस दिस थिंग इज ओके एंड इट्स परफेक्टली मीट्स द स्टैंडर्ड्स। तो ये सारी चीजें आपको करना जरूरी है। तो ये सारी चीजें जब आप कर पाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट इसका दिया जाएगा। अच्छा, फिर जैसा मैंने बताया कि आपको 2 महीने का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, लेकिन आप में से कुछ लोग ये भी हो सकते हैं कि भाई आप अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं कि नहीं साहब हमको अटेंड करना है और एक भी क्लास मिस ना करें, लेकिन अगर कहीं गलती से मिस हो जाती है, कुछ ड्यूरेशन कम पड़ जाता है, आपका पुराना एक्सपीरियंस कोई है नहीं, तो 2 महीने फिर ये उसका मतलब ये हुआ कि आप जो है कुछ दिनों के लिए वर्कशॉप में कहीं काम करें और साथ में सेटिस्फाई करें अपने ट्रेनिंग मैनेजर को आकर के कि साहब हमने जो है इतने दिनों और काम कर लिया है, अब हमारे 2 महीने पूरे हो गए हैं, तो आपको ये सर्टिफिकेट दे दिया जाए। फिर इसके अलावा फिर भी लेकिन ऐसा है कि अगर आप जो है ये स्टैंडर्ड्स पास नहीं कर पाते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ होता है, सिर्फ एक्सपीरियंस की कमी थी तो वो तो आप ले सकते हैं, अगर ये रह जाते हैं तो आप दोबारा में आपको आकर के ये जो है रीएडमिशन लेकर के फिर आपको इस प्रोग्राम को करना होगा। अच्छा, ट्रेनिंग मैनेजर हमारे क्या करेंगे कि वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म तो आप अपने जमा कर ही दिया है, तो वो हमारे ये सारे फॉर्म्स इकट्ठे करते हैं, साथ में जो वर्कशॉप के साथ जो भी टाई अप देखना है वो इसको देखेंगे और ये सारे फॉर्म्स हमारे पास आ जाएंगे। उसके अलावा ट्रेनिंग मैनेजर ही इस आपके जो है जो आपको ट्रेनिंग वहां पर देंगे, जो वहां पे काउंसलर जिनको हम बोलते हैं, उन लोगों का अरेंजमेंट करेंगे और साथ में ट्रेड टेस्ट वगैरह इन सारी जिम्मेवारियां करेंगे, रीजनल सेंटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे ताकि वहां से नॉमिनी हमारा आ सके। तो ये सारी जिम्मेवारियां उनकी है। अच्छा, यहां आप कुछ फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं कि ये देखिए हमारा जो है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारा जो साइन हुआ पुणे में ये CMSR प्रोग्राम करने के लिए, तो वहां के कुछ फोटोग्राफ्स हैं। ये जो है कुछ फोटोग्राफ्स हैं जहां पर कि सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। ये भी हमारा पुणे में एक सेरेमनी हुई थी, वहां के फोटोग्राफ्स हैं। और ये हमने जो है कोलकाता में जब सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया वहां के फोटोग्राफ्स हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम के लिए जो हमारा इग्नू और हीरो होंडा मोटरसाइकिल लिमिटेड के साथ जो हमारा ये प्रोजेक्ट है और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रही है, इसके लिए हमें गोल्ड मेडल मिला है यूनिवर्सिटी का। है? तो ये उस सर्टिफिकेट, गोल्ड मेडल और उसका जो सर्टिफिकेट प्रदान किया गया उसके फोटोग्राफ्स है। और इसके साथ ही अब हम इस प्रोग्राम के अंत में आते हैं। हमें बड़ा दुख है कि आज हमारा लिंक जो है वो सैटेलाइट के साथ कुछ अच्छा सिग्नल आ गया है, तो क्या हम 5-10 मिनट कुछ और ले सकते हैं? वेदर स्टूडियो इज परमिटिंग मी? अच्छा, हम ले लीजिए, लोगों को ओरिएंट कर दीजिए थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए साहब, कोई एनी क्वेश्चन, एनी लिंक फ्रॉम एनीवेयर?
आप बता दीजिए कि अभी आज अच्छा, अभी देखिए कुछ तकनीकी खामियों की वजह से इस प्रोग्राम को हम अपलिंक नहीं कर पाए। सैटेलाइट में कुछ प्रॉब्लम थी पहले। अच्छा, मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई कॉल वेटिंग पर है, कुछ भी है। तो इसके साथ ही हम धन्यवाद करते हैं अमित चोपड़ा जी का, मिस्टर रजनीश का, मिस्टर पंकज का और यहां आए हुए सारे हमारे प्रशिक्षार्थियों का, और साथ ही हमारे इस पूरे इस कार्यक्रम को जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम चलता है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर EMPC जो इसको कवरेज देते हैं। तो इन सभी का हम धन्यवाद करते हैं और इसके साथ ही इस कार्यक्रम का हम समापन करना चाहेंगे। लेकिन इसके पहले हमारे पास एक रिक्वेस्ट है कि मिस्टर अमित चोपड़ा जी जी, बड़ौदा से। यस प्लीज। सर, मैं नायडू बात कर रहा हूँ। हाँ नायडू साहब बोलिए। मैनेजर जी। यहाँ का हमारा एक पार्टिसिपेंट बात करना चाहते हैं। अच्छा, ये हमें एक रिक्वेस्ट करना है आप सभी से कि जिस समय आप इंटरेक्ट करते हैं तो उस समय अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दिया करें। अच्छा, हमें दुख है कि ये कॉल शायद डिस्कनेक्ट हो गई है। हाँ, तो कैन इट इज देयर एनी अदर कॉल विच इज वेटिंग? वी विल जस्ट टेक मे बी। हैदराबाद। यस प्लीज। यस हैदराबाद। हैदराबाद, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। कनेक्ट हो गया, बोलिए। आप बताइए, हम सुन रहे हैं आपको। हेलो। हाँ बोलते जाइए। आप पहले अपना प्रश्न पूरा पूछ लें, उसके बाद हम उत्तर देंगे। और जब हेलो। यस प्लीज। హలో సార్. बोलिए. हेलो सर, हैदराबाद నుంచి మాట్లాడుతున్నాము. हैदराबाद से बात कर रहे हैं सर. हाँ बोलिए. प्रोग्राम का शेड्यूल होना है हमारे को, उस वजह से कॉल कर रहे हैं. एक्चुअली नेटवर्किंग प्रॉब्लम की वजह से अभी कनेक्ट हुए तो है, उस वजह से कॉल कर रहे हैं. अच्छा, ये शेड्यूल जो है सारा का सारा हमने जो है वैसे बता 9 तारीख को, देखिए आज जो है हमने हाँ, अब आप ऐसा करिए, आपने प्रश्न अपने पूछ लिया है ना, अब आप अपने टीवी पर ध्यान दीजिए और हम आपको सारा शेड्यूल एक बार फिर से दे रहे हैं. सर हैदराबाद से बात कर रहे हैं. हाँ साहब, नेटवर्किंग प्रॉब्लम की वजह से शेड्यूल नहीं मिला हमारे को, थोड़ा शेड्यूल होना था सर. हाँ, ये शेड्यूल आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, आप थोड़ा सा इंतजार करिए बस. हाँ जी, ये देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा. सभी लोग नोट करें कि हमारा ये शेड्यूल जो है, आज बुधवार को हमने इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन सेशन किया है. इसके बारे में हमारे जो ट्रेनिंग मैनेजर हैदराबाद में है, वो भी आपको ये सारी जानकारी दे देंगे, क्योंकि ये बड़ा स्टैंडर्ड और शेड्यूल प्रोग्राम है और सारे शेड्यूल जो है हमने सभी सेंटर्स को भेजा हुआ है पहले से, तो वो भी आपको बता देंगे. देखिए, ऑन May 9, that is today, we conducted our induction and orientation session. इसके अलावा आगे अगले आने वाला जो इतवार है, जो कि रविवार है, May 11 को, तो 11 मई, 18 मई, 25 मई और 1 जून, इन दिनों आपका ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन सेशन होगा आपके ट्रेनिंग सेंटर पर. ये 4 दिन लगातार, 4 संडे को लगातार होगा. इसके बाद 9 जून से 14 जून तक आपको एक वर्कशॉप के अंदर ट्रेनिंग करनी होगी, सोमवार से शनिवार तक. इसके बाद जो है 22 जून को एक कंक्लूडिंग काउंसलिंग सेशन होगा, जिसको कि हम डाउट रिमूवल सेशन बोलते हैं. इस दिन जो है आप फिर से ट्रेनिंग सेंटर पर आएंगे और वहां पर इस दौरान जो भी आपके कोर्स मटेरियल में या जो ट्रेनिंग आपकी हुई,
इन सब चीजों में जो भी आपको कोई डाउट रह जाते हैं वो आप पूछ सकते हैं। और फाइनली जो है 29 जून को ये ट्रेड टेस्ट होगा। तो ये हमारा सारा शेड्यूल है, और इसके बारे में आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए है तो आप अपने ट्रेनिंग मैनेजर से, जिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी आपकी ट्रेनिंग हो रही है, वहां पे ये सारी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही अब हम हमारा समय समाप्त हो चुका है, और हम सिर्फ एक क्विक 2 मिनट के लिए हम अमित जी से चाहेंगे कि वो कुछ कहें हमारे इस प्रोग्राम के बारे में, और कोई मैसेज जो हमारे सेंटर से, चूंकि अब वो अपलिंक हो गए हैं, उनसे कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना है तो दे सकते हैं। मेरे को सिर्फ अपने सारे सेंटर्स को ये कहना है कि आज किसी वजह से हम अपलिंकिंग नहीं कर पाए हैं, तो जितने भी हमारे ट्रेनिंग मैनेजर्स आज मौजूद हैं हमारे नए पार्टिसिपेंट के साथ में, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो कुछ समय निकाल के आज अभी अपने जितने भी टेक्नीशियंस भाई लोग आए हुए हैं, थोड़ा सा उनको आज और प्रॉपरली ब्रीफ कर दें। अगर उनके कोई डाउट्स वगैरह हैं तो उनको अभी बता दें, थोड़ा सा सुलझा दें, जिससे कि आने वाले समय में उनको इस साइकिल में दिक्कत ना हो। धन्यवाद। तो धन्यवाद अमित जी, धन्यवाद हमारे छात्रों को भी धन्यवाद, ईएमपीसी जिन्होंने इस कार्यक्रम को लिए अपना पूरा समय लगाया, इसके लिए इतनी मेहनत की। अब ये बात दूसरी थी कि किसी वजह से आज हमारा संपर्क दूसरे सेंटर से नहीं हो पाया उस समय तक ड्यूरिंग द शेड्यूल टाइम, तो उसके लिए हम काफी खेद है, और इसी के साथ ही हम अपना ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।